अखिल स्वामी सर, जो आपने तो बहुत करीब से जंतर मंतर का प्रोटेस्ट देखा, झारखंड का प्रोटेस्ट देख करके क्या ये साबित नहीं हो जाता है कि अगर जंतर मंतर पर बर्बरता नहीं हुई होती, लाठी नहीं चली होती, पत्थर नहीं चले होते, आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े गए होते, पैलेट गन फायर नहीं हुई होती, तो जंतर मंतर का जो मार्च था वो भी शांतिपूर्ण हो सकता था, बच्चे वहां भी शांतिपूर्ण मार्च ही निकालने गए थे। सरकार ने नहीं निकालने दिया, केंद्र की सरकार ने, पुलिस ने तमाम जो सुरक्षा बल लगा रखे थे, अदरवाइज वहां भी छात्र तो शांत ही थे। उद्वेलित किसने किया था? क्या ये परिस्थितियां वहां बनाई गई थी? झारखंड ने साबित कर दिया, हेमंत सोरेन सरकार ने साबित कर दिया। और एक और चीज आपसे पूछ लूं, सीबीआई जांच की मांग जो है, क्या ये समझ में आ रहा है कि छात्र आखिर सीबीआई जांच पर इतना अड़े क्यों है, जबकि कार्रवाई पहले दिन से चल रही है? देखिए रामप्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है अभी तक मैंने कहानी सुनी थी कालिदास की। कालिदास जो डाली पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। अब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी वाले इतने ज्यादा दिग्भ्रमित हो गए हैं कि जो इन्होंने नैरेटिव बनाया था पिछले 12 साल से उसी को नष्ट करने में लगे हुए हैं। ठीक है, 12 साल से इन्होंने नैरेटिव क्या बनाया था? जैसे राय साहब ने कहा, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान हिंदुस्तान। इन्होंने ये नैरेटिव कभी बनाने की कोशिश ही नहीं की कि हमारे देश के अंदर जो हमारे युवा हैं उनके कुछ एस्पिरेशंस हैं, वो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हर माँ बाप चाहता है उनका बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। और किस तरह से अपने बच्चों को लोग पढ़ाते हैं, वो कहानी आपने प्रयागराज के अंदर बहुत सारे छात्रों के मुंह से सुन ली। किस प्रकार 10-10 घंटे ई रिक्शा चलाते हैं और उसके बाद पढ़ के कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अब ये सोचिए, ये जो झारखंड में इन्होंने किया, देखिए ये बिल्कुल लोकतंत्र के अंदर बिल्कुल नॉर्मल है, बड़ा लॉजिकल है कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, परीक्षा में लीक नहीं होने चाहिए, और जो सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के, उनको भरना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों को रोजगार मिले। जो राहुल गांधी ने बताया था कि 3 विकल्प इन्होंने बंद कर दिए, एंटरप्रेन्योरशिप का विकल्प इन्होंने बंद कर दिया, पीएसयू का विकल्प इन्होंने बंद कर दिया, और ये अब केवल सरकारी नौकरी में चाहिए। और वहां आरएसएस के लोगों को बिठा के इन्होंने वहां पे सारे पेपर लीक करा के आरएसएस और बीएचपी के लोगों को भर दिया। अब सवाल यह है कि हमारे बच्चों को अधिकार मिले, तो ये जंतर मंतर के अंदर चलिए एक शुरुआत हुई, बच्चों ने कोशिश की कि ये जो पेपर लीक होते हैं इसको रोका जाए। वहां जो जाती हुई, जिस प्रकार से उनपे लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन चली, उनकी आंखें फोड़ी गई, उनको अंग भंग किया गया, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, वो सारी चीज दुनिया ने देखी। अब इन्होंने ये सोचा, ये बिना सोचे समझे कि झारखंड के अंदर क्योंकि पेपर लीक हुआ है तो वहां भी जंतर मंतर का एक बना दिया जाए कि वैसे ही झारखंड के अंदर सरकार ने किया, तो भैया जंतर मंतर में क्या गलत किया, झारखंड में भी तो देखिए ऐसा हो गया। अब राहुल गांधी ने और हेमंत सोरेन ने कितनी चालाकी से इनके जो सारी चाल थी उसको फेल कर दिया। भाई लोकतंत्र के अंदर वार्ता होनी चाहिए, दोनों पक्षों के बीच में वार्ता होनी चाहिए। जंतर मंतर में कोई वार्ता नहीं हुई, झारखंड के अंदर वार्ता हुई। बच्चों को अधिकार है कि अपनी बात को रहें, तो वहां पे मंत्री लोग आए, उनसे बात की। एनएसयूआई के प्रेसिडेंट जाखड़ साहब वहां पे गए, उन्होंने बात की, उनका डेलीगेशन वहां जाके बच्चों से मिला। इसका माने बच्चों की समस्या को समझते हुए इन्होंने सब किया। देखिए राय साहब की इस बात से भी मैं सहमत हूं, ये 100% अगर वहां पे सीआईडी जांच करेगी, स्टेट की पुलिस जांच करेगी, तो ये पक्का निकलेगा कि ये पेपर लीक जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराया है और ये बिल्कुल प्री प्लान्ड था। लेकिन ये चाहते हैं सीबीआई को चला जाए। अब सीबीआई तो सेंट्रल एजेंसी है, सीबीआई वो सेंट्रल एजेंसी है जो पहले पेपर लीक हुआ था जिसमें एक मुखिया जी को अरेस्ट किया गया था और माननीय मोदी जी ने कहा था वही किंग पिन था उसका, उसे सीबीआई ने दोष मुक्त कर दिया और उस पर सारे चीजें वापस ले ली। और दिल्ली के अंदर जो कोर्ट के अंदर केस था वहां पे सीबीआई के वकील साहब उपस्थित ही नहीं हुए। तो वो सीबीआई को इसलिए चाहते हैं कि जो बीजेपी के लोगों ने पेपर लीक कराया वो सामने ना आए। लेकिन चलिए झारखंड सरकार ने बहुत अच्छा किया, भाई बच्चों का अधिकार है, बच्चे सरकार से मिले, विधानसभा जाके मिलना चाहे, लोकसभा जाके मिलना चाहे वो मिले। अच्छा, एक और झारखंड सरकार ने बड़ा इंटेलिजेंट काम किया। आपको पता है वहां ड्रोन से और वहां सीसीटीवी से और फोटोग्राफ से सारे लोग वो चिन्हित किए जा रहे हैं जो उस आंदोलन के बीच में आतंक और हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई लाठी चलाने की आवश्यकता क्या है? मान लीजिए अगर यही चीज जंतर मंतर में हुई होती, आप ड्रोन से सब फोटो लेते रहते, जो भी पत्थर चला रहे हैं उनको पकड़ लेते, लेकिन आपको पता था जो पत्थर चलाने वाले थे वो तो आपके भाड़े के लोग थे, वो लोग थे जो आपकी संस्था से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने राम जन्मभूमि के अंदर चंदा चोरी की है।
लेकिन बच्चों को आपको दोषी बनाना था, उनको पीटना था। झारखंड सरकार ने ये नहीं किया, लाठी नहीं चलाई, उन्होंने केवल फोटोग्राफ्स ली, ड्रोन से उनकी वीडियो बनवाई, और अब कार्रवाई उन लोगों पे होगी जिन्होंने हिंसा की। देखिए, ये गांधी का देश है, हमारे देश के अंदर हिंसा न तो सरकार को करने का अधिकार है, ना हमें करने का अधिकार है। सबको अहिंसात्मक गांधीवादी आंदोलन चलाने का अधिकार है, और सरकार का कर्तव्य है कि उनकी बात को सुने। झारखंड ने उस मॉडल को अपनाया, फोटोग्राफ ली जा चुकी हैं, सबकी वीडियो हो चुकी है। जिन लोगों ने वहां हिंसा भड़काने का प्रयास झारखंड में किया है, वो सब बुक किए जाएंगे, जेल के अंदर भेजे जाएंगे, और उससे 90% लोग जो आपको मिलेंगे वही मिलेंगे जो आज भगवा गमछा पहन के वहां घूम रहे हैं, और जिन्होंने राम जन्मभूमि के अंदर चोरी करके उस पैसे का उपयोग कैसे किया है वो सब जानते हैं। तो देखिए, ये दो मॉडल आज देश के सामने, बच्चों के सामने भी, युवाओं के सामने दो मॉडल हैं। पहला मॉडल यह है जो जंतर मंतर में उन्होंने देखा कि अगर अपनी आवाज लोकतांत्रिक रूप से आप उठाएंगे तो आपको पीटा जाएगा, आपको मारा जाएगा, आप पे फर्जी केस कराए जाएंगे, 14 साल की लड़की से माफी मंगवाई जाएगी, उनके माता पिता को धमकाया जाएगा, उनके घर में इस तरह की चीजें होंगी। और दूसरा मॉडल यह है कि भाई हम सेग्रीगेट करना चाहते हैं वो लोग जो अहिंसात्मक हैं और जो हिंसात्मक हैं। आप आइए, बात कीजिए, आपको कोई नहीं रोका जाएगा, बैरिकेड डिस्प्ले लगाए जाएंगे जिससे कि विधानसभा के अंदर कोई नुकसान ना हो, आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, आपको वॉच किया जाएगा। जो अहिंसावादी लोग हैं उनसे वार्ता की जाएगी, और जो हिंसावादी लोग हैं उनको बुक किया जाएगा और जेल के अंदर भेजा जाएगा। तो अगले 1 महीने के अंदर आप देखिएगा, जो हेमंत सोरेन ने जिस लोकतांत्रिक ढंग से इसको हैंडल किया है, बहुत सारे लोग जेल में होंगे, और वो सारे लोग जेल में वही होंगे जो जय सियाराम नहीं कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं। हम तो भैया जय सियाराम कहने वाले सनातनी लोग हैं, हम भगवान राम को बिना मैया सीता के उनका नाम नहीं लेते। लेकिन ये लोग जो नारी का सम्मान नहीं करते हैं, वो अब सब एक्सपोज हो जाएंगे। 1 महीने के अंदर आपको खबर मिलेगी कौन कौन लोग विद प्रूफ्स, विद एविडेंसेस जेल के अंदर जाएंगे। और सीबीआई इंक्वायरी का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पेपर लीक करने वाले हैं उनको ये लोग बचाना चाहते थे, जो मुझे लगता है उचित नहीं है। सीआईडी 2 महीने के अंदर रिपोर्ट दे, और जो दोषी पाया जाए उसको 20 साल के लिए अंदर कर दे। जी अखिल स्वामी सर, अमित शाह साहब जवाब देने को तैयार है, विपक्ष हंगामा ना करे, चुपचाप जवाब सुन ले। देखिए राम प्रकाश जी, पहली बात आपने बताया, इनके कोई आपके सम्मानित दर्शक ये बता रहे हैं कि वहां सिर फोड़े जा रहे हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता का सिर फोड़ रहा हो, क्योंकि वहां तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन ये मैं निवेदन करता हूं, अगर हेमंत सोरेन साहब या वहां के मंत्री या वहां के सरकार के लोग सुने तो वहां बच्चों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करा दें। माने योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा कराएं, जो लोगों को मार रहे हैं, जो पीट रहे हैं, कार वो कर रहे हैं, जहां पे रात को 12-12, 1-1 बजे तक बिल्कुल नाच रहे हैं और भगवान शिव को नचा रहे हैं। मेरी सनातनी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है जब भगवान शिव को नचाया जा रहा है जैसे उन्हें हनुमान जी को नचाया गया था। देखिए, सीधी सी बात है राम प्रकाश जी, मैं तो बड़ा खुश हूं। जो भी ये हो रहा है झारखंड के अंदर, भारतीय जनता पार्टी वाले षड्यंत्र कर रहे हैं। आज मेरे देश का एक अध्यापक के रूप में मेरी केवल एक इच्छा है, बस, दैट इज ऑल, दैट इज द एंड। वो ये है कि मेरे देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, चिकित्सा व्यवस्था मिले, उन्हें नौकरी मिले, उनके माँ बाप की आकांक्षाओं की पूर्ति हो। क्योंकि मैं फादर भी हूं, मैं ग्रैंडफादर भी हूं, मुझे पता है कि जनरेशन को पढ़ाने के लिए बच्चे, और क्योंकि मैं अध्यापक रहा, मैंने देखा जब बच्चे यूनिवर्सिटी में एमबीए पढ़ने आते हैं, उनके माँ बाप उनका बस्ता और पानी की बोतल लेके ऐसे चलते हैं। बल्कि मैंने पहले इंटरेक्शन में माँ बाप से कहा, मैंने कहा ये बच्चों को बिगाड़ो मत, ये अब 18-19 साल के बच्चे हो गए, 20 साल के बच्चे हो गए, इनको बिगाड़ो मत कि इनके पानी की बोतल और इनका बस्ता लेके चल रहे हो, इनको अपने कंधे पे अपना बोझ ढोने दो। तो उन माँ बाप की जो समस्याएं हैं उसको देखते हुए मैं ये चाहता हूं आज कम से कम देश का युवा और देश का हर जन, ये जो हिंदू मुसलमान है और ईद बकरीद है और ये सारे मुद्दे हैं 80-20 और 85 और 15, उससे हटके मुद्दे केवल ये होने चाहिए मेरे देश के युवाओं को, जो विश्व के अंदर सारे रोजगार को भर सकते हैं अगर यहाँ पे स्किल्ड एजुकेशन दे दी गई होती, अच्छी एजुकेशन दे दी गई होती। बढ़ती हुई पॉपुलेशन को हम लोग डिविडेंड बना सकते थे अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली होती। 12 साल के अंदर शिक्षा की जो अवनति हुई है उसकी वजह से तो मैं चाहता हूं रोजगार पे चर्चा हो, स्वास्थ्य व्यवस्था पे चर्चा हो, और जैसे जन अल्फा भी अब उठ के खड़ा हो गया है, और ये भी है कि मूक और बधिर बच्चे भी वहां पे आंदोलन कर रहे हैं। अभी तो सुना है कि जैसे आपने सुना था ना, अभिमन्यु जब गर्भ में थे और अर्जुन ने बताया था
कि साहब कैसे चक्रव्यूह का भेद किया जाता है और एकलव्य को अभिमन्यु को पता चल गया था। अब तो ये भी सुना है जो गर्भ में बच्चे हैं वो भी कह रहे हैं कि मोदी हटाओ और चंदा चोर कहाँ मिलेंगे, भारत जाप के दफ्तर में, ये गर्भ में बैठे हुए बच्चे भी बता रहे हैं। तो मुझे खुशी है, अब मुद्दा जो है वो केवल एम्प्लॉयमेंट हो गया है, एजुकेशन सिस्टम हो गया है, हेल्थ सिस्टम हो गया है। और जो आपके दर्शक श्रोता जो गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उनको करने दीजिए भाई, उनको 2 रुपए एक ट्रोल के मिलते हैं, आप उनके रोजगार के अवसर पे क्यों बेचारों के लात मारते हैं। वो लाठी की बात भी करेंगे, अभी थोड़ी देर में पैलेट गन, आपने देखा वीडियो चल रही थी कि साहब पैलेट गन लेके घूम रहे हैं लोग झारखंड के अंदर, जबकि आप जानते हैं पैलेट गन जो है वो पुलिस वालों के पास नहीं होती, स्टेट पुलिस के पास नहीं होती, वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस के पास होती है। तो वो अब लेकिन चलिए अज्ञानी लोग हैं, अब उनको हम लोग पढ़ा ही सकते हैं, बता ही सकते हैं, उनसे कह सकते हैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस ज्यादा मत पढ़िए। जैसे राय साहब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूँ, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत दिन काम नहीं आएगी।